हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसी मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप में हैं, अतएव वे सब मेरे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने पर परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान कृष्ण से के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया, माँ मतलब नहीं, या मतलब है, कहलाती है। तो मतलब नहीं है, माया मतलब जो चीज़ नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वो तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष और परब्रह्म तो निराकार है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। वस्तुतः वैसे कि भगवद गीता में कहा गया है कि वो निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण हैं। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान हैं और सभी कारणों के कारण हैं। अभी आप एक चीज़ सोचें, भगवान ने हम सबको बनाया तो हम सबको एक रूप दिया, 2 आँखें, 2 कान, नाक, मुंह, 2 हाथ, ये सब शरीर दिया। तो क्या अच्छा, जानवरों को भी उनके हिसाब से उनको एक आकार, उनका स्वरूप दिया। तो जिन्होंने सारी दुनिया में सबको स्वरूप दिया, क्या वो अपने खुद का उनका कोई स्वरूप नहीं होगा? वो निराकार रहेंगे, वो माने उनका कोई आकार नहीं रहेगा। अभी आप अगर पानी को ग्लास में डालेंगे तो वो पानी ग्लास के शेप में चला जाएगा। अगर आप पानी को लोटे के शेप में डालेंगे तो वो लोटे के शेप में चला जाएगा। शेप तो रहेगा ही। अगर आप उसको नदी में रहेगा तो नदी का बहता हुआ शेप रहेगा। तो शेप भगवान जो है उनका तो डिस्क्रिप्शन है वेदों के अंदर। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, उनका पूरा वर्णन है उनका स्वरूप का। तो हम ऐसा कैसे, मायावादी लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भगवान का स्वरूप ही नहीं है? तो ये जो है, अगर हम इन लोगों की बात सुनेंगे तो हम बेवकूफ़ बन जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। जो वो बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, वो बात कुछ हद तक सही है, लेकिन गलत क्या है? वो निर्गुण है, मतलब हमारे में हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। हम 5 तत्व क्या हैं? धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल। हम 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। लेकिन भगवान जो है इस पंचभूत से नहीं बने हुए हैं। वो सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद, इससे बने हुए हैं। सत का मतलब क्या हुआ? जो कभी नाश नहीं होता। हमारा शरीर का हमें हर बार नाश हो जाता है। हम मृत्यु पर्यंत दूसरे शरीर को प्राप्त होते हैं। चित, जो कि ज्ञान से भरा हुआ है। हम टोटली अज्ञानी हैं, हम ज्ञान से भरे हुए नहीं हैं।
कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ, लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण ज्ञानी है, उनसे ही वेद निकले हैं। आनंद, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। उनको कभी आपने कभी भगवान को कहीं पे दुखी देखा या कोई कथा सुनी है जिसके अंदर भगवान दुखी है? नहीं। जो भी है वो एक लीला करते हैं, लेकिन भगवान कभी दुखी नहीं है। हम जो है, कोई भी मनुष्य या कोई भी इस संसार का प्राणी ये नहीं बोल सकता कि मैं पूर्णतया सुखी हूँ। हमको तो दुख है ही, हर चीज़ में, हर समय। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश हैं। मायावादियों की ये मिथ्या प्रेरणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये विचार सर्वत्र भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है, और एक में से एक घटा दें तो भी एक ही बचता है। परम ब्रह्म का यही स्वरूप है। अभी आप देखो, एक बरगद का पेड़ है। उस बरगद का पेड़ में फल हुआ, उसका जो बीज है बीज निकला। उस बीज को अगर आप रोपण करोगे तो उसमें से एक उतना ही बड़ा बरगद का पेड़ निकल जाएगा। तो क्या वो बरगद का पेड़ जो पहले जिसमें से ये बीज निकला है वो ख़त्म हो गया? नहीं, एक में से एक और निकल गया, और एक में से एक निकला तो पहले वाला पेड़ ख़त्म नहीं हुआ। मतलब एक में से एक निकलने के बाद में भी वो एक है। तो वही तरीका है भगवान का। हम जो हैं भगवान के अंश हैं, हम भगवान के उसमें से निकल गए। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, ठीक है। अभी माँ जो है, बच्चे को जन्म देने के बाद में क्या माँ ख़त्म हो गई? नहीं, एक में से एक निकल गया, फिर भी वो एक रह गया, और वो एक भी निकला और एक पूरा भी रह गया। अब आप सोचो, यही भगवान का तरीका है। आगे पढ़ेंगे। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया के आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण से भिन्न अंश ही हैं, किंतु तो भी हम उनके भिन्न नहीं हैं। जीवों का शारीरिक अंतर माया के अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। गीता का संपूर्ण आदेश किसी और लक्षित है, और कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उसके पृथक नहीं कर सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। अब आप सोचो, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, तो जितनी भी आपकी आयु है, आपका संबंध उनके साथ में उतना है, करेक्ट? अच्छा, अभी आप ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन में आपको कुछ साथी मिल गए जिनको आप जानते भी नहीं थे पहले, उनसे बहुत दोस्ती हो गई। अब ये भी आपको मालूम है कि जहाँ पे ट्रेन की जर्नी ख़त्म होगी वो लोग चले जाएंगे कहीं और, आप चले जाओगे कहीं और। अभी उसके बाद में आपने भले एड्रेस लिया है, फ़ोन नंबर लिया है, बात करेंगे ये वो, लेकिन कितना आप उनके साथ में संबंध रखोगे? अच्छा, वो कोई बात बोल रहे हैं, आप वो बात पहले मानोगे, या आपके माता पिता अगर कोई बात बोल रहे हैं वो पहले मानोगे? आपका संबंध किसके साथ में ज़्यादा है? आपका संबंध आपके माता पिता के साथ में है, तो नेचुरली आप माता पिता की बात मानोगे।
उसी तरह से आप यहाँ पे अर्जुन का जो उदाहरण है वो ये है कि भगवान के साथ में उसका संबंध कब का है, शाश्वत है, कई जन्मों का, पता नहीं कब का। और ये जो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं पाप का भागी बनूंगा, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, उनको मारूंगा तो पाप। अरे भाई, ये भाई भतीजे इस जन्म के हैं, लेकिन भगवान तो शाश्वत हैं। तुम जो है किसकी बात मानोगे? उन लोगों ने तो तुमको छला है, उन्होंने तो पाप किया है, और भगवान बोल रहे हैं कि उनको मारो, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है उनको मारना। आगे पढ़ेंगे। परम ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीव को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना है। उस उद्देश्य को भूलने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पुरुष, देवता आदि देहों में स्थिर हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवा के विस्मरण से जानित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लगा रहता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसे ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह इस भ्रम को दूर कर सकना कि जीव कृष्ण से तुल्य है, पूर्णतया तो ये है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होता है, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। अभी आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक बहुत बड़ी अग्नि है, उस अग्नि के अंदर सब कुछ जल रहा है और चमक रहा है, जितने कोयले हैं सब कोयले सारे चमक रहे हैं, लेकिन एक कोयला वहाँ से फुट करके अलग दूर गिर गया। दूर गिर गया तो क्या हुआ? धीरे धीरे उसके ऊपर राख जम गई, और उसका जो चमक है, अग्नि जो है वो दिख नहीं रहा है, बुझ गया। तो उसी तरह से जब तक हम भगवान के साथ में थे हम जल रहे थे, लेकिन जैसे ही हम भगवान से विलग हुए तो माया रूपी राख ने हमको घेर लिया और हमारी चमक खत्म हो गई। आज हम जो हैं भगवान के अंश हैं, और हमारे अंदर वही शक्तियां हैं जो भगवान के अंदर हैं, लेकिन क्योंकि माया के आवरण से हम ढक गए हैं, इसलिए हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। हमारी शक्ति हमको मालूम नहीं है, हम शक्ति को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर यही कोयले को उठा के वापस अग्नि के अंदर फेंक दिया जाए, मिला दिया जाए, तो वो भी चमक उठेगा वापस, वो राख अपने आप जल जाएगी और वो अग्नि के साथ में जलने लगेगा। तो उसी तरह से जब हम भगवान से वापस जुड़ जाएंगे, हम प्रॉपरली भक्ति करने लगेंगे, तो हम भगवान से वापस जुड़ जाएंगे। और यही तरीका है। और गुरु के पास, प्रमाणिक गुरु के पास जब हम जाएंगे तो वो भी हमको यही बताएगा। इसीलिए प्रमाणिक गुरु के पास जाने के लिए कहा गया है कि आप प्रमाणिक गुरु के पास जाओ और ये सीखो। आगे पढ़ेंगे। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान के दिव्य सेवा में विस्मरण से जनित है, किंतु जब कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से मुक्त तुरंत हो जाता है। ऐसे ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्णतया तो ये है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं, और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होता है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों से, पाखंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं, किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो ये समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भगवान ने की है।
मुक्ति हित्वा यथा रूपम स्वरूपे। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति में होना। जिस दिन हम वापस से भगवान के दास के रूप में स्थिर हो जाएंगे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जब हम पहुंच जाएंगे, अपने परम धाम में जो हमारा स्वरूप है, जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे, वही हमारा परमानेंट एड्रेस है। आज आप कितने भी 5 स्टार होटल में घूमो, 7 स्टार होटल में घूमो, लेकिन अंत में आप जब अपने घर पे पहुंचते हो तो आप घर पे आकर के बोलते कितना आराम मिल रहा है, अब मेरा घर। जबकि आपका घर चाहे टूटा फूटा ही हो, 7 स्टार होटल के सामने उसकी कोई भी ऐशो आराम नहीं है, लेकिन आपको आनंद कहाँ मिलेगा? अपने घर में। तो उसी तरह से जब हम भगवान के पास अपने धाम में चले जाएंगे, भगवान के धाम में अपनी जगह पे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल जगह है, वहाँ जब हम चले जाएंगे तभी हमको आराम मिलेगा। तो हमको कोशिश क्या करनी चाहिए? हमको कोशिश यही करना है कि किसी तरह से हम भगवान से वापस जुड़ जाएं। और यही है यज्ञ। यहाँ पे जो यज्ञ है उसको मैं एक दूसरी तरीके से बताता हूँ। अभी हमारे पास ये जो 2 कान हैं, ये हवन कुंड के जैसे हैं, ठीक? तो इस हवन कुंड के अंदर हम हवन करते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो यहाँ पे हम क्या हवन करेंगे? हम नाम का जाप करेंगे, नाम का जाप करेंगे, और यहाँ पे वो स्वाहा 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 हम खुद ही सुनेंगे इस हवन कुंड में। उससे क्या होगा? हमारे ऊपर जो राख जम गई है, माया का परत हमारे पर आ गया है, वो हट जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने भी शिष्टाष्टकम के अंदर यही बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे एक कांच के ऊपर, एक दर्पण के ऊपर अगर उसको सड़क के ऊपर, हाईवे के ऊपर रख दें 10 दिन तक, तो उसके ऊपर मट्टी जम जाएगी। फिर आप उसके अंदर मुंह देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसमें वापस मुंह देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस दर्पण को उठाएंगे और बढ़िया से रगड़ रगड़ करके उसको मांझ करके धोएंगे, साफ करेंगे। तो उसी तरह से हमको अपने हृदय का मार्जनम करना है। हमारे हृदय में इतना मैल जम गया है, जो हम इतने जन्मों से, पता नहीं कितने जन्मों से हम भगवान से विलग हैं। तो जो मैल हमारे अंदर जम गया है, उस मैल को निकालने के लिए हमको अपने हृदय का मार्जनम करना पड़ेगा। तो उसका तरीका है भगवान का नाम का जाप, बोलना और सुनना। वो जब अंदर जाएगा, कान के द्वारा अंदर जाएगा और हमारा जो है हृदय का मार्जन हो जाएगा, और हमारी जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाएगी। वो गुरु के पास जाते हैं तो गुरु भी हमको यही बोलता है, बोला भाई नाम का जाप करो, भगवान की सेवा करो, घर में भगवान का विग्रह रखो, भोग लगा करके प्रसाद पाओ। तो यही भक्ति का तरीका है। अपने पूरे जीवन को भक्ति के स्वरूप में बदलना है। इसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप अपना जो साधारण जीवन जो आप जी रहे हो, उसी जीवन को आप भक्ति में कन्वर्ट कर सकते हो। यही तो इस भक्ति की खूबी है। इस भक्ति में हमको कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ता है, खाली अपने दिमाग को यूज़ करके किस तरह से हर चीज़ के अंदर भगवान को जोड़ना है। बस जहाँ हमने भगवान को जोड़ दिया, हो गई भक्ति हर चीज़ में। तो आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।